अगर आप भी थाईलैंड से एक आईफ़ोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्टूडियो 7 में आया हूँ सेंट्रल फुकेट मॉल के अंदर। अगर आप बैंकॉक में हैं, तो आपको कोई और रिटेलर ढूँढना पड़ेगा या फिर ऑफ़िशियल एप्पल स्टोर जा सकते हैं, जो कि एक ही है, बैंकॉक में ही है। तो यहाँ पे मैंने 17 प्रो मैक्स देखा था, जो ये 48,900 बात का था। इसमें आपको 2600 थाई बात का रिफ़ंड मिलता है, या मैं चार्ट लगा दूँगा उसके अकॉर्डिंग कितना रिफ़ंड होता है। एंड ये प्राइस आज की अगर आप कन्वर्जन में पढ़ोगे तो 1,37,000 होगा। बट जब मैं नवंबर में गया था ना, देखो यहाँ मैंने 17 प्रो का प्राइस निकाला है, तो यहाँ 43,900 की कन्वर्जन 124 है। आज यही कन्वर्जन 130 हो चुकी है। तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस रिफंड के बाद ही 122 बनता है। तो ये ना सब बहुत डायनामिक रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके करंट क्या था कन्वर्जन चल रहा है किसी भी कंट्री में लेने के लिए। अब आप यहाँ प्राइस नोटिस करोगे तो 43,900 थाई बात का यहाँ पे पड़ रहा है। ऐसे ही आपको बाकी सारे फ़ोन्स का भी प्राइस यहाँ पे मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि यार आपको कितने का कौन सा डिवाइस पड़ रहा है। एंड कन्वर्जन पे बहुत मैटर करता है। लास्ट कुछ दिनों के अंदर, मतलब लगभग डेढ़ महीने में, जब से मैं गया हूँ थाईलैंड से वापस आया हूँ इंडिया में, नवंबर एंड में गया था, तो प्राइजेज़ इतने इंक्रीज़ हो चुके हैं, लगभग 8-9% का थाई बात प्राइस, मतलब इंडिया की करेंसी के हिसाब से बढ़ चुका है। मैं 2.7 के हिसाब से गया था, आज रेट जो थाई बात का चल रहा है वो लगभग 2.95 चल रहा है, जो कि बहुत बढ़ चुका है रेट। एंड अब आईफ़ोन स्पेशली प्रो मैक्स इंडिया में ही 10-11 हज़ार के डिस्काउंट पे आ रहे हैं, इन्वेंट वगैरह पे, यूनिकॉर्न पे। तो मेरे को लगता है आपको वहाँ से खरीदने में ही फ़ायदा है, क्योंकि सिर्फ 2-4 हज़ार रुपए के लिए आप बाहर से, या तो आप गए हुए हो, पर किसी से स्पेशली मंगवाने का फ़ायदा रह नहीं गया, क्योंकि प्राइस रुपी का हमारा सिंक हो रहा है, इस वजह से मेरे को डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट मैंने प्राइजेज़ आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और आप करंट, मैं सिर्फ हाथ में लिख रहा हूँ ताकि आप ऑब्वियसली करंट प्राइजेज़ इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करके विद माइनस वैट रिफंड कर दूँगा, तो आप उस हिसाब से खरीद सकें। सिंपल सी बात है, ये 5% बोलते हैं, बट ये स्पेसिफिक चार्ट के हिसाब से बनता है। तो हमने ये चार्ट वगैरह भी निकाल लिया था, तो उसके बाद हमें समझ आ गया था कि उस चार्ट के हिसाब से बनेगा। ऐसे ही सब अदर एप्पल डिवाइसेज़ या किसी और मतलब डीजेआई वगैरह का लेना चाहते हो, तो वो भी ले पाओगे आप फॉरेन कंट्री किसी में भी जाके। स्पेसिफिकली थाईलैंड में मैंने यहाँ से डीजेआई का भी ड्रोन खरीदा था, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो यहाँ एप्पल का प्राइसेज़ ऐसे ही कुछ चल रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको दिखा चुका हूँ। आप सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और ऐसी काम की वीडियोज़ के लिए टेक्निक इंडिया को फॉलो कर सकते हैं। एंड ध्यान रखना, आपने PP10 फॉर्म वहाँ से लेना है, तभी आपको वैट रिफंड मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाएँगे, आपको वैट रिफंड का ये काउंटर देखने को मिलेगा बिफोर सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको, अगर आपके गुड्स 20,000 बात से ज़्यादा के हैं, तो वहाँ स्टैंपिंग आपको करानी पड़ेगी। जैसे ही आप इनसे बिल देंगे, तो ये बिल स्टैंपिंग के लिए आपका रख लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक डुप्लीकेट बिल या तो ले लेना, या फिर अपनी फ़ोटो वगैरह खींच के रख लेना। एंड उसके बाद आपकी यहाँ स्टैंपिंग डन हो जाएगी। उसके बाद आपने सिक्योरिटी क्लियर करनी है, और सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद यहाँ पे गेट नंबर 15 के पास आपको देखने को मिलने वाला है एक और कस्टम वैट रिफंड का एरिया, और वैट रिफंड फॉर टूरिस्ट वाली ऑफिस मिलेगा। और वहाँ से आप इजीली अपना स्टैम्प दिखा के विद बिल आपको यहाँ पे डॉलर्स में या बात में पैसे कस्टम्स आप की ले बात सकते करें हैं। तो यार सिंपल सी बात है, आप 50,000 रुपीज़ से ऊपर कुछ भी लेके आओगे तो उसमें कस्टम डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। बट अगेन, अगर आप इसको सील्ड पैक नहीं लेके आ रहे हो, और अगर आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई इशू आना चाहिए। आपको अपनी जेब में रखना चाहिए। हो सके तो आप इसके अंदर अपनी सिम भी लगा लीजिए, थोड़ी ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि ये फ़ोन ऑब्वियसली आपका यूज्ड फ़ोन लगेगा, और आपका ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे होगे, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट हाँ जी, ध्यान रखना, गलती से भी सील पैक मत लेके आना, नहीं तो अदरवाइज़ आप बहुत सारे ट्रबल में पड़ सकते हो। क्योंकि वो अगर आपको रोक लेते हैं, तो यार वो डेफ़िनेटली आपसे पूछने वाले हैं कि यार आप ये क्यों लेके आए हो, और आप किसके लिए लेके आए हो, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि अगर आप कुछ भी फ़ोन वगैरह लेके आ रहे हो किसी और कंट्री से, तो हमेशा उसको सील खोल के लेके आओ। और अगर आपको डब्बे की ज़रूरत नहीं है, तो फेंक देना। मैंने पर्सनली ड्रोन का अपना बॉक्स हटा दिया था, क्योंकि देखो फ़ोन के बॉक्स में तो पता नहीं, बट ड्रोन की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो मैंने तो वो बिल्कुल हटा दिया था। बाकी फ़ोन के बॉक्स के लिए आपका रिस्क है, आप लेके आना चाहो ले लो, बट अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, तो अगर आप डब्बा छोड़ दोगे, तो आप डेफ़िनेटली बिना किसी प्रॉब्लम के आगे निकल सकते हो। बट हाँ, अगर बाई चांस अगर आप पकड़े जाते हो, और डब्बा भी होता है, और फ़ोन भी आपने, लेट्स से आपने पावर ऑन भी नहीं किया, एक्टिवेट भी नहीं किया, तो डेफ़िनेटली आपको कस्टम भरना पड़ सकता है। तो आप सोच समझ के लेके आना है, और यार ज़्यादा फ़ोन मत लेके आना। ऑब्वियसली आपके हाथ में, मान लो लेट्स से एक ऑलरेडी फ़ोन होगा, आपने 2 यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से आपने ऑलरेडी 2 यूज़ कर रहे हो, तीसरा लेके आ रहे हो, तो आप मत होल्ड करना वो फ़ोन, क्योंकि वो डेफ़िनेटली आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एंड कस्टम आपको इनफैक्ट पुराने फ़ोन के लिए भी रोक लेते हैं, और फिर वो डिटेल वगैरह माँगते हैं, तो वो डिटेल आपको दे दोगे तो ठीक है, बट अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो वो डेफ़िनेटली लगा देते हैं चार्जेस। तो ये वीडियो कोई इंटेंट नहीं है यार कि आप 10 फ़ोन लेके आओ, 5 फ़ोन लेके आओ, इट्स जस्ट फॉर द पर्सनल यूज़। तो मैं डिस्क्लेमर आपको देना चाह रहा हूँ, तो आप ऐसे तरीके से अपना फ़ोन ला सकते हो, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो उससे।
सिर्फ, क्योंकि बहुत 2-4 हज़ार का फ़ायदा है, अगर आप खुद जा रहे हो तभी लेने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इंडिया में इन्वेंट, यूनिकॉर्न वगैरह से खरीद सकते हो या फिर ऑनलाइन सेल्स जो कि फ्यूचर में आने के चांसेस हैं। तो वो सब अपडेटेड आपको चैनल पे मिल जाएगी टेक्निक इंडिया पे, और ऐसी और काम की वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लो, टेलीग्राम फॉलो कर लो लूट डील्स वगैरह के लिए, एंड इंस्टाग्राम पे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहती है।